कामनी की बेटी सुनिधि की आज पुण्यतिथि थी। इस कारण सुबह से ही वो बहुत उदास थी। कामनी के पति अनिल भी ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे। नहीं तो उनके कंधों पर सिर रखकर अपने मन की बात करके अपने गम को थोड़ा हल्का भी कर लेती। उसे आज रह रहकर अपने अतीत की बातें याद आ रही थी। उसे याद आया कि शादी के 3 साल बाद जब सुनिधि हुई थी तो वो उसे पाकर बहुत खुश थी और बस अच्छे से उसकी परवरिश करना चाहती थी। उसे अब और संतान की कोई इच्छा नहीं थी। पर जब सुनिधि 2 वर्ष की थी तो वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसे अपने प्रेग्नेंट होने का लगभग 3 महीने बाद पता चला था। वो दूसरे बच्चे को रखने को तैयार ही नहीं थी और उसने रो रो कर घर में कोहराम मचा दिया था। घर में उसकी सास और पति ने उसे बहुत समझाया कि 2 बच्चे होने तो ज़रूरी हैं, वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, फिर सुनिधि को भी अपना साथी मिल जाएगा। माँ बाप के बाद बहन भाई एक दूसरे का सहारा बनते हैं, पर उस समय तो उस पर बस अबसों का ही भूत सवार था। उसकी जिद के आगे किसी की ना चली और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसके केस हिस्ट्री पढ़कर बताया कि उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और अबॉर्शन भी साधारण तरीके से नहीं होगा, बल्कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब ऑपरेशन के द्वारा ही निकाला जाएगा। बेहतर यही है कि आप इसे रखने का मन बना लो। पर उसने साफ मना कर दिया था। डॉक्टर ने फिर 5 महीने पूरे होने पर ऑपरेशन के लिए आने को कहा था। किसी तरह उसने समय बिताया और 5 महीने पूरे होने पर डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने उससे पहला प्रश्न यही पूछा कि 5 महीने होने पर भी तुम में इस बच्चे के लिए ममता नहीं जागी? तो वो बोली थी, जब इसे रखना ही नहीं था तो ममता कैसे होती। अब डॉक्टर के पास भी कोई चारा नहीं था। उसने ऑपरेशन करके बच्चे को अनिल के हाथों में उसे दफनाने के लिए थमा दिया था और यह भी बता दिया था कि अब आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन पाएगी। वो दफनाने से पहले बच्चे को उसके पास लेकर आए थे। बच्चे के सभी अंग छोटे छोटे बन गए थे। वो लड़का था। बच्चे को दफनाने की सोचकर अनिल की आंखों में आंसू आ गए थे और वो उससे बहुत नाराज दिख रहे थे। हॉस्पिटल में भी आसपास खड़े लोग उसकी तरफ बड़ी हैरानी दृष्टि से देख रहे थे। हॉस्पिटल से घर आने पर उसे चारों तरफ उस बच्चे की ही शक्ल दिखाई देने लगी। उसे ऐसा लगता कि कोई उसका गला दबा रहा है और वो चिल्लाकर बैठ जाती थी। उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। फिर कई महीनों के इलाज के बाद ही वो ठीक हो पाई थी। अब वो अपना पूरा ध्यान सुनिधि पर देने लगी और खुश भी रहने लगी थी। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जब सुनिधि 5 साल की हुई तो उसे डेंगू ने जकड़ लिया था और काफ़ी इलाज कराने के बावजूद भी वो बच ना सकी। विडंबना तो देखो, जिस बच्चे की अच्छी परवरिश के खातिर उसने दूसरे बच्चे को रखना गवारा नहीं समझा, भगवान ने उससे भी वो भी छीन लिया। ना बेटा मिला ना बेटी रही और अब वो माँ भी कभी नहीं बन सकती थी। अब वो खाली हाथ थी। अब उसे अपने अबॉर्शन के फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। पर अब पछताने से फ़ायदा भी क्या था। डोरबेल बजने से कामनी का ध्यान भंग हुआ और वो वर्तमान में वापस आई। दरवाज़ा खोला तो पंडित जी खड़े थे, जो सुनिधि की तीसरी पुण्यतिथि पर हवन करवाने के लिए आए हुए थे। कामनी फिर रोते हुए हवन कराने की तैयारी में लग गई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।